नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। आज हम मौजूद हैं राजस्थान में, और राजस्थान के जिला झुंझुनू और उनका विधानसभा क्षेत्र है सूरजगढ़। सूरजगढ़ के मंडरेला बिल्कुल नज़दीक पड़ता है, और मंडरेला के महती की ढाणी, यानी कि राजस्थान है तो ढाणी छोटी छोटी काफ़ी होती हैं, और 5 गाँव पे पंचायत होती है। आज आपको एक ऐसी यूनिक चीज़ दिखाएंगे, क्योंकि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, एक सास और ससुर अपने पुत्र वधू से इतना प्यार करते हैं। क्योंकि शादी अक्सर सब की होती है और सब देखते हैं और बहुत खर्चा करते हैं अक्सर सब जगह, और अपनी वो दिखाते हैं शान शौकत। लेकिन आपने नहीं सोचा होगा, ऐसा पहला वाकया है कि शादी में कभी ऐसे भी हो सकता है पुत्र वधू के साथ। हाँ जी, हम आपको बता रहे हैं। मेरे साथ सूबेदार हवा सिंह जी मौजूद हैं, उनके बेटे मनीष की शादी हुई है। ये सूबेदार है, बेटा भी फौज में है, और इनकी वाइफ है कविता देवी। इन्होंने, ये जो मनीष है इनके बेटे हैं, उनकी पत्नी है, और साहब जो हवा सिंह जी हैं, कविता, इनकी पुत्र वधू है। मेरे साथ तस्वीरों में देख पा रहे हैं। इनका भी सौभाग्य है कि ये एक घर छोड़ के अपना, यानी कि माँ बाप का, और दूसरे घर में बेटी बन के पहुँची हैं। क्योंकि जब शादी हुई है उस समय सिक्कों से तोला है, और सिक्कों से कब तोला जाता है? या तो कोई बड़ा नेता आए तो सिक्कों से तोलते हैं, या फिर बच्चा लड़का पैदा हो, लड़की पैदा हो जब तो सिक्कों को तोलता नहीं है, उस समय तोलते हैं। फिर लेकिन लड़की और शादी वो भी राजस्थान जैसे शहर कस्बे में या राजस्थान जैसे राज्य में हो ही नहीं सकता, क्योंकि आजकल दहेज की बड़ी मारामारी चल रही है, और शादी होती है तो 20 दिन बाद ही कोर्ट कचहरी में पहुंच जाती। आजकल शादियां ऐसी देखी हैं। तो मेरे साथ पूरा परिवार बैठा है। इनका बेटा आज मेरे साथ मौजूद नहीं, आज वो छुट्टी काट के चले गए हैं, लेकिन उनकी पत्नी मेरे साथ मौजूद हैं, साहब की वाइफ मेरे साथ मौजूद हैं, साहब और उनकी माता जी मेरे साथ तस्वीरों में देख लीजिए। पूरा परिवार, इनसे जानेंगे कि पुत्र वधू को आखिर तोला क्यों, क्या चाहते थे ये, कि ये दिमाग में थॉट कहाँ से आई। तो साहब, सूबेदार हवा सिंह जी, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत। मैं साहब सूबेदार हवा सिंह, ग्राम मैती की ढाणी, पोस्ट मंडरेला, राजस्थान से बोल रहा हूँ। मैंने साहब अपनी पुत्र वधू के लिए एक दिल के अंदर ये था कि ये घर के अंदर एक ग्रहण लक्ष्मी की, और लक्ष्मी से स्वागत किया जाए। और मैं अपनी लक्ष्मी को, अपनी बेटी को अपने घर के अंदर एक लक्ष्मी की तरह रखूँगा, और उसकी, वो हमारी इज्जत करेगी, हम उसकी तय दिल से अच्छी इज्जत करेंगे। सूबेदार साहब, आपने शादी की, बहुत अच्छी बात है। ये पैसे से सिक्कों से तोलने का, अच्छा कितने सिक्के लगे पहले तो मुझे ये बताइए। उस जब आपने तोली उसमें कितने सिक्कों से वजन हुआ? साहब वो था 57.5, यानी कि 57 किलो से कुछ ज़्यादा सिक्के। तो सब सिक्के कहाँ से लेके आए? सिक्के सर हम SBI बैंक से लेकर के आए थे, पूरा कट्टा भर के? पूरा कट्टा भर के। तो राजस्थान में ये पहली इस किस्म की पहली शादी बन गई? हाँ सर, ये पहली शादी थी। अच्छा। हमारे आस पास के अंदर पहली शादी थी, और मेरा ये एम था शुरू से ही कि मैं अपनी पुत्र वधू को और पैसों से तोलूंगा। ये मेरा एम। साहब सुन जी, बहुत अच्छी आपकी। साहब मुझे एक बात बताइए आप, जैसे आपकी बेटी भी है? हाँ बेटी है सर। उनकी शादी हो चुकी सर। अच्छा, वो कहाँ पे शादी हुई? उनकी साहब यहाँ पर चारा की ढाणी होती है झुंझुनू के पास, वहाँ हुई थी। तो वो कैसे रहती हैं? वो भी बेटी की तरह? बिल्कुल साहब, बेटी की तरह रहती हैं वो। और लेकिन उनको पैसों से नहीं तोला। वो हर इंसान की अलग अलग सोच होती है, उन्होंने नहीं तोला, लेकिन मेरे दिल के अंदर थी कि मैं तोल लूँगा। एक बेटी घर से गई, दूसरी बेटी लिया है साहब। तो ये हवा सिंह साहब, इनके थॉट, इनके विचार देख ले। फौजी होता है, वैसे भी देश का सच्चा सिपाही वीर होता है। इन्होंने कुछ अलग से कारनामा कर दिखाया। मैं, इनकी माता जी बैठी हैं, बुजुर्ग हैं, पिताजी तो स्वर्गवास हो चुका है, उनसे भी बातचीत करूंगा जरूर। राजस्थानी हैं, और राजस्थानी हम हरियाणा से, लेकिन ये भाषा राजस्थानी थोड़ा टच है, इसलिए सही तरीके से बोल पाते हैं। ये हिंदी जैसे हरियाणवी टच हो जाता है। आगे जाएंगे तो हरियाणवी भाषा में बात नहीं कर पाएंगे ये। जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, आपका नाम कविता ही है ना? कविता नाम है। अच्छा, तो आप इनकी सासू लगती हैं? हाँ। अच्छा, तो आपने मना नहीं किया? अब बहू आ रही है, बहू सास का आपने देखा है ना, टीवी सीरियल में 36 का आंकड़ा, फिल्मों में 36 का आंकड़ा, रियल जिंदगी में 36 का आंकड़ा। बहू
और सास। जब से धरती बनी है उस समय बहू और सास की लड़ाई फाइटिंग शुरू होती आई है। अक्सर पुराने ज़माने में सतयुग में सास बहू की तगड़ी खटपट रहती है। तो लड़ाई को नहीं करावे, मैं तो प्यारो रखना चाहूँ। मैं तो प्यारू रखना चाहवा। ये राजस्थानी भाषा है, बड़ी प्यारी भाषा है। अच्छा ये बताओ, जब सूबेदार साहब ने कहा भाई पैसे से तोलेंगे तो आपने मना किया? ना मना को नहीं करी मैं तो। नहीं, साहब कह रहे थे तो मना कर दिया। ना झूठ बोल रही है। मना तो साहब ने बोले ना 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 पड़ी रहने दो ने, मैं तो तोली को नहीं। अरे तो दूसरा की छोरी ने तो पीसा था तोलो, ये बात नहीं है। दूसरा को नहीं बाप नहीं है यार। अच्छा तो ये सकीम आपकी थी कि साहब की थी? हमारी से की सह की थी। सह का मतलब सारा की थी। आपको समझा देता हूँ, आप हरियाणा में समझ नहीं पाएंगे। सह का मतलब सारा की सकीम थी ये। जब आपने देखने गए साहब और आप, तो पहले बात तो ये बताइए कैसी लगी आपको उस समय? बहुत अच्छी लगी। तो कितनी पढ़ी लिखी आप? मैं पढ़ी लिखी नहीं। अच्छा पुत्र वधू पढ़ी लिखी है? हाँ बेटा। अच्छा इनकी तरफ बार बार देखते हो, सारा काम इनसे करवाते मैं हाँ तो कर बेटा। हो? ये देख लिए साहब, ये क्या है? आपकी वाइफ से पूछता हूँ, वो कहते बेटा तू हाँ हाँ, ये क्या है? ये सब उनका उन पर दिल है। हाँ, और सब कुछ उन्हीं से करवाना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, सब कुछ यही करे, मैं तो सिर्फ बस एक पीछे पीछे घूमती रहूं, बाकी सब कुछ यही बोले, यही करे, मेरा कोई मतलब नहीं। चाबी दे दी हाँ चाबी दे दी। और वो सारा कारोबार सारा कारोबार सौंप दिया आपने? हाँ तो कभी पछताना ना पड़े? ना पछताऊँ बिल्कुल ही फाइटिंग शुरू हो गई थी सास बहू की, फिर आगे चल के बिल्कुल ही नहीं हुआ है। इतना भरोसा क्यों हुआ? भरोसो है, मैं देखता ही होगा भरोसो। शुरू में तो सभी अच्छे होते सोच समझ के देख के ले आ ना। शुरू में कोनी, शुरू में बन जाए ना बात, पर बात बनी रहे, और ना ही शुरू में बिगड़ जाती। अब भरोसा हो गई। ये जो राजस्थानी अपने ड्रेस डाल रखी है कितनी महंगी है? ये थोड़ा हरियाणा के लोगों को पता चले। कितनी महंगी आती है? कहते हैं ये तो बहुत सस्ती होती है, काफ़ी महंगी आती है ये। हाँ 5-6 हज़ार रुपये की। आप ये मत सोचना, ले लो, चाहे 10 की ले लो, चाहे 15 की ले लो, और चाहे 5 में करा लो। कितने की? ये जो ड्रेस देख रहे हो ना, आप ये सोच रहे होगे ये तो हल्की फुल्की ड्रेस है, ये तो वैसे आ जाते हैं 200-400 की, ये जो 50,000 रुपये तक की ले सकते हो आप। ये बस सोचना कभी दिमाग से निकाल देना, ये राजस्थानी है। और राजस्थानी लोग हर व्यक्ति से, हर राज्य से कहीं न कहीं 4 कदम आगे होते हैं। जी ये पूनम, आपका भी स्वागत है हमारे चैनल पे, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमसे बातचीत कर रहे हैं। तो पूनम, सबसे पहले जानना चाहेंगे, आपको सिक्कों से तोला है तो आपने कभी सोचा था मुझे ऐसा पति, ऐसा ससुर, ऐसे सासू मिलेगी कि 58 किलो सिक्के लाके घर जाते ही आपका स्वागत होगा सिक्कों से तोल के? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा। कभी नहीं सोचा कि आगे जाके मम्मी पापा इतना प्यार देंगे या फिर मेरी इतनी इज्जत करेंगे, मुझे बहू नहीं एक बेटी मानेंगे। मुझे लक्ष्मी मान के यहाँ पे लेके आए हैं पापा जी, और ये मेरे लिए बहुत बढ़िया है। मैं इनको है ना बहुत, ये मेरे लिए भगवान का रूप है। तो माँ और पिताजी को घर पे छोड़ के आए हैं, दूसरे माता पिताजी मिल चुके हैं आप? ये भी मम्मी पापा ही हैं मेरे। कितनी बहन है? एक ही। अच्छा भाई की? 2। अच्छा अभी जैसे कितनी पढ़ी लिखी? फाइनल की हुई है कॉलेज। तो आगे अभी सोचा है या फिर सेवा करेंगे? बस इनकी सेवा करेंगे। क्या बात है। अच्छा अभी कभी मन में फीलिंग नहीं आई आजकल की लड़कियां बीए फाइनल के बाद तो सिर आसमान पे उठा लेती हैं, पूरा घर बहू आती, वो पढ़ी लिखी हूँ। अरे भाई बीए सब किरे घूमते हैं, क्या पढ़ी लिखी है? अगर घर वाले चाहें तो पढ़ लीजिए, नहीं चाहे तो रहने दीजिए। तो आपने कभी मन में फीलिंग आई है थोड़ी बहुत, नहीं नहीं मैंने बीए करके आगे मैं पढ़ना चाहूँ? नहीं नहीं, इनकी सेवा ही सब कुछ है मेरे लिए। तो मैं भी। अच्छा तो अभी मनीष जी छुट्टी काट के चले गए हैं, तो उनके साथ कैसा आचार? अच्छा है, बहुत बढ़िया। तो अभी और जो आपको पूरा देश देख रहा है पूनम जी, शादी होती है 20 दिन बाद तलाक पे बात पहुंच जाती है, 20 दिन के बाद ये तुरंत लट्ठे घेसड़ा, वो गाड़, वो आपस में तू मैं। तो एक आपकी शादी आपको पैसों से तोला है। हम आपको बताते चले हैं, हम राजस्थान में मौजूद हैं, सूरजगढ़ मंडरेला के नज़दीक महती की ढाणी, और सूबेदार हवा सिंह का परिवार मेरे साथ मौजूद है। इनकी माताजी, इनकी वाइफ, पुत्र वधू सिक्कों से तोला है इनको, वो भी 58
किलो से और वो बहू घर आती है, यानी कि कदम रखने से पहले सिक्कों से तोला गया है। बहू को इतनी खुशी इनको। और एक हम आपको बताते चलें कि शादी में इन्होंने लिया क्या है। 1 रुपये नारियल से शादी की है साहब ने, ये भी बड़ी बात है। इन्होंने पैसे से नहीं, एक सुशील सुंदर बेटी लेके आए हैं। एक बेटी को अगले घर भेजा, दूसरी बेटी लेके आए हैं। साहब जब शादी की आपने कुछ सोचा था भाई कुछ धन दहेज कुछ ले लेंगे, दान दक्षिणा? आज के सबकी सोच होती है अक्सर। नहीं सर, मेरे ये दिल में नहीं थी कि मैं अगले से कुछ नहीं लूँगा, मुझे तो सिर्फ बेटी चाहिए, बस यही था। बाकी मैं अगले से कुछ नहीं लेना चाहता था। तो अगले ने कोशिश की देने की? कोशिश की सर मेरे को। उन्होंने जब वो हमारे राजस्थान के अंदर एक सुमठनी बोलते हैं लास्ट के अंदर दहेज प्रथा के लिए कि भाई तेरे को 5 लाख दे देंगे, एक गाड़ी दे देंगे, 10 लाख दे देंगे। उन्होंने कहा कि मैं 5,51,000 रुपये आपको दे रहा हूँ गिफ्ट के अंदर। लेकिन सर मैंने मना कर दिया कि नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो आपका जो नारियल है ना ये चाहिए, को इसके ऊपर जो रुपया है वो भी रखो, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। ये होते हैं असली वीरों के वीर, ये होते हैं फौज में देश सेवा और यहाँ पे आके देश सेवा। एक वो मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन अंदर से, एक मोटिवेशन सबको। आपको नहीं, दहेज प्रथा एक अभिशाप बन चुका है, भस्मासुर आए दिन मार दी जाती है, जला दी जाती है दहेज के लिए। रुपया नारियल से शादी। और सबसे बड़ी बात, अगर बहू घर आई है तो इन्होंने रुपयों से तोला गया है। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ आने वाले समय में हमारी खबर से मोटिवेशन, लेकिन परिवार के मोटिवेशन से आप अपने बेटे की शादी करके लेके आते हैं, कितने लोग अपनी पुत्र वधू को तोल पाते हैं? ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है, देखने वाली बात है। हम चाहते कि अक्सर आप हमें बुलाएं और हम आपको पूरे हिंदुस्तान में दिखाएं कि ये है असली योद्धा, जो बेटी ही घर लेके आए हैं, ना कि बहू। क्योंकि बहू और सास का आंकड़ा बहुत 36 का होता है। जी अभी कैसा तालमेल है आप दोनों? खूब मिल रहे हमारे कसू तो मिल कसु तो। अच्छा, एक ही राह में काम करो? हाँ तो जैसे कहीं आना जाना होता है दोनों साथ जाते हो? हाँ साथ जाऊँ। और किसी से आपकी लड़ाई नहीं बनती तो फिर बहू बात करती है उनसे? लड़ाई हुई को नहीं जैसे बाहर वाले से, जैसे कि आपकी नहीं बनती और बहू वहाँ नहीं, कहीं मैं तो जाऊँगी, ऐसा तो नहीं? ना, इसे बिल्कुल ही को नहीं। तो आपकी बहू आप बेटी बना के लेके आए हैं, तो और लोग जो देख रहे हैं सभी कैमरे में, पूरा हिंदुस्तान, उन लोगों को क्या कहेंगे? आप जैसे सास ससुर सबके नहीं होते हैं, और आप जैसे सास ससुर जो पूनम आई है, ऐसी बहू भी सबको नहीं। मैं नहीं कहता अगर हमेशा ससुर में या सास में ही कमी होती है या लड़के में, लड़कियों में भी कमी होती है। पार्ट दोनों बराबर, एक हाथे ताली कभी बजती नहीं है, कमी कहीं ना कहीं दोनों की तरफ से होती है। क्या कहोगे, कुछ कहना चाहोगे? ना कुछ को नहीं खाना। ये कि भैया अच्छी बहू लेके आए, दहेज ना ले कुछ? ना, बहुत बढ़िया बहू है और दहेज की जरूरी को नहीं। और किसी को कहोगे और भी दहेज ना ले? हाँ, यह भी कोई नहीं लेना चाहिए दहेज। बढ़िया बेटी आज आप और के चाहिए, बस मत ये कहना चाहूँ। तो पूनम पढ़ी लिखी हैं, अच्छा घर मिल गया। जिस समय पैसों से तोला जा रहा था, आपको पता था पहले से पैसों से तोला? नहीं पता था। नहीं पता। तो एकदम यहाँ से एकदम हुआ आपके साथ ये वाकया, तो कैसा लगा उस समय? मतलब आप एकदम क्या हो रहा है, आपने सोचा? जिस समय पैसों से तोला गया आपको, तो आपने एकदम माइंड में नहीं कहा ये क्या हो रहा है? एकदम मैं समझ नहीं पाई ये क्या है? पता नहीं क्या हो रहा है, अजीब सा लगा कि तोड़ रहे हैं, क्योंकि ये मेरा सामान कर रहे थे मम्मी पापा, तब अच्छा लगा, तोला था मेरे को पैसों से। अब आपके पापा और मम्मी क्या कहते? मम्मी पापा कुछ नहीं, बस घर पे हैं। अच्छा, क्या कहते हैं आपके सास और ससुर के बारे में? क्या कहते हैं? वो ऐसे कहते हैं कि वही हैं तुम्हारे मम्मी पापा, हमसे बढ़कर हैं। अच्छा, आप इनको कितना कितना मानते हो? अपने मम्मी पापा के बराबर मानते हो? हाँ, मम्मी पापा के बराबर। पक्का दिल से कहते हैं? दिल से। अच्छा पूनम, अक्सर जैसे 2 दिन शादी हुई, दूसरे दिन तलाक की नौबत आ जाती है, या पंचायत में मामला पहुंच जाता है, या फिर आपस में मार पिटाई शुरू हो जाती है, तो उन लड़कियों को या उन घर वालों को या उन लड़कों को जिसमें भी खोट है, कुछ कहना चाहेंगे आप कैमरे में कि भी बेटी जब आती है तो अपना घर ही समझे, और बेटी एक बेटी बन के रहे, ना कि बहू बन के, और सास ससुर भी अपनी बेटी बना के रखें, दहेज से दूर रहे? कुछ कहना
जब बेटी अपने घर से दूसरे घर में विदा होती है, जहाँ उनको ऐसे मम्मी पापा मिले ना, तो मैं उनसे इतना ही कहना चाहूँगी कि वो उनकी सेवा करें और है ना कभी भी उनको शिकायत का मौका न दें। और ये दहेज ये वो कोर्ट में केस करना ये बिल्कुल भी ना करें। बहुत अच्छा परिवार आगे मिलता है बेटी को, वो बेटी बना के ही लाते हैं। तो जब तोला गया उसमें कौन सा गाना गीत गाया आपने बहू के लिए, याद है आपको वो गीत? मेरा हाथ को नहीं। अच्छा, तो माता जी कितनी उम्र होगी? मन तो अच्छा, थोड़ा सा बोल के बता दो, उम्र कितनी होगी आपकी? 80 साल की। 80 साल। तो पोता के बहू है, बने से आपकी चौकी? हाँ, अच्छा, सेवा किसी को हो रही है? शाह गड़ी हरी हो रही है। हो बढ़िया हरी है शाह। अच्छा, बहू ने तोल लियो से रपिया थे हाँ, तली वो नहीं रुपया तो तब ने के दियो बहू ताई चैन चैन दिए, चैन देख लीजिए, पोते की बहुत है गोल्ड सोने की चैन। दादी जी की सोने की चैन लेके पूनम कैसा लगा आपको? कुछ अलग से फीलिंग आई? क्या कहेंगे उस चैन को लेके? वो दादी जी का आशीर्वाद था जी उन्होंने आशीर्वाद के रूप में मुझे ये दिया समझ। जी, बहुत अच्छा बोलती है साहब, आपको सलूट करता हूँ मैं। आपने बहुत अच्छी पहल की है, पूरे हिंदुस्तान के लिए अच्छे एक पहल है। आपकी तरह अगर सब शादी करें, सब इसी तरीके से रखें, तो कोर्ट में जाने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब आप भी सूबेदार, आपके पिताजी भी सूबेदार थे, उन्होंने भी ऐसी शादी की? हाँ सर, ऐसी शादी। क्या नाम था पिताजी का? डूंगर राम नाम था। डूंगर राम। तो कौन से सन में आपकी शादी हुई थी? कहाँ पे हुई? सर मेरी 96 में शादी हुई थी। तो मेरे फादर का एक एम था कि मैं भी एक अनपढ़ लड़की लेके आऊँगा मेरे लड़के की। तो उन्होंने बहुत जगह कोशिश करने के बाद में ये अनपढ़ लड़की मिली। तो बोला मेरे को तो यही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए अगले से। तो सर उन्होंने कुछ नहीं लिया और उन्होंने शादी करके लिया है। तो मैं बार बार बोलता रहता था, हाँ ठीक है पिताजी आपने अच्छा किया, अनपढ़ लड़की लिया है, आपकी सेवा पानी करेगी और मेरी भी सेवा पानी होगी। तो सर आज हम स्टेज के ऊपर बैठे हैं। तो आज देख लो 96 ने लगभग 28-29 साल होगी। तो आज हम बहुत अच्छे हैं, बहुत खुशहाल हैं और बहुत ही मिलजुल कर रहते हैं सर। हम अपना जो भी काम करते हैं मिलजुल कर करते हैं और कोई लड़ाई झगड़ा कोई कड़ा नहीं सर। हमारे परिवार के अंदर बहुत खुशी से रहते हैं हम और हमें खुशी है सर इस चीज़ की कि हम इतने खुश क्यों हैं, क्योंकि हमने दिल के अंदर शुरू से यही थी कि हमने किसी के साथ किसी का कुछ नहीं चाहिए, हम अपनी कमाई से और सब कुछ अपना करेंगे। बहुत अच्छी बात बोली सूबेदार साहब ने, अपनी कमाई से ही कुछ होगा, किसी के लेने से या आस लगा के बैठने से फर्नीचर आएगा, गोल्ड आएगा, रुपया आएगा। आप खुद कमाइए अपनी मेहनत से, किसी पे आश्रित मत रहिए। अगला बेटी देता है अपनी 20 साल 25 साल पाल पोस के पढ़ा लिखा के, तो वो बेटी बना के ही घर भेजता है, ना कि वो आपको पैसे देने के लिए। वो सोने की मुर्गी देने वाले वो अंडे देने वाली मुर्गी नहीं होती है। ये नहीं है गाय वैसे इस खोटे से उस खोटी चली गई। तो पूनम कुछ आप गुनगुना के राजस्थानी सुनाएंगे? कुछ आता है आपको? नहीं आता? चलो, पूनम को आता नहीं है, आपको भी नहीं आता है, तो दोनों सासू ये तो सीखेंगी। कभी फिर आना होगा, जब भी कोई बच्चा वगैरह होगा, उस समय मेरे ख्याल से साहब के दिमाग में आइडिया बहुत आते हैं। कुछ यूनिक आइडिया ही होगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, इनके घर के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि छोटा सा परिवार है और ये चाहते हैं चाहे लड़की और लड़का एक समान ही रखेंगे। तो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, लोग जहाँ पे रहते हैं उस जगह को भोगर कहते हैं, और सूबेदार साहब का परिवार जिस घर में रहता है इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। प्यार का मंदिर ही है, क्योंकि जिस घर में बहू की इज्जत और माता पिता की इज्जत होती है वो स्वर्ग से भी अच्छा घर होता है। वहाँ हर सुख मिलता है, चाहे मिर्च रोटी खा के भी आप रहिए, लेकिन माँ पिता और दूसरे की बेटी हम घर के लेकर वो खुशी है ना, तो इससे बड़ा खुश कोई भी नहीं है। साहब आपका मैं सलूट करता हूँ दिल से। साहब कुछ चलते चलते शॉर्टकट शब्दों कुछ कहना चाहेंगे? बस सर यही कहूँगा मैं तो कि आगे के लिए हमारे को देख करके जो आज की जनरेशन है, जो इंसान है, वो हमारे को देखो और अपने बच्चों का जब शादी करते हैं तो हमारी तरह करो, हमारी तरह लड़की लेके आओ, हमारी तरह रहो, ताकि समाज का एक रवैया थोड़ा चेंज हो सर। मैं क्यों
तो आपके परिवार का पूरा का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया साहब, थैंक यू बहुत दिल से आपका। तो हम राजस्थान के छोटे से प्यारे से परिवार से आपको मिलवा चुके हैं, सिक्कों से तो लगा है पूनम को, और ये पढ़ी लिखी ऐसा नहीं है, अब सेवा करेगी सास ससुर की, आगे इनकी कोई इच्छा नहीं, पढ़ाई जरूरी होती है वो इसने अपनी कर ली, और सास तो अनपढ़ हैं, आप तो अनपढ़ हैं, हाँ तो कोई चिट्ठी पत्री आती है बहू से पढ़वाती है, हाँ, और ये मना कर दे तो ना मना कौन करे। कोई नहीं करा। बड़ा अच्छा पूनम मचल देते, देख आपसे एक वचन और अब भर दीजिए, सास ससुर को इतना भरोसा है आप पे, इस भरोसे को कभी टूटने मत देना, आप पे चाहे कितनी बड़ी आफत आए क्या नहीं टूटने दूंगी, कितने भी जाए कितने भी मुश्किल आए, इन भरोसों को नहीं टूटने दूंगी कभी भी। मम्मी पापा का भरोसा नहीं टूटेगा। थैंक यू। तो पूनम के माता पिताजी को भी मैं सलूट करता हूँ, थैंक यू। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।